स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 की मॉरल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब, हेल्थ का मतलब होता है सेहत, वेल्थ का मतलब होता है धन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थिंक है, मतलब चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू है वो देखते हैं। हेल्थ डज नॉट मीन टू बिकेम अ फैट और ईट मोर। सेहत का मतलब ये नहीं है, सेहत बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम खाते ही रहें, मोटे हो जाएं, ज्यादा खाए तो हम अच्छे से हेल्थी रहेंगे। हेल्थी मीन्स दैट यू आर अ फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट। हेल्थ का मतलब होता है कि हम फिजिकली मतलब अपनी पूरी बॉडी से एकदम अच्छे और तंदुरुस्त रहे। मेंटली का मतलब होता है दिमाग से भी एक्टिव रहें। इफ यू फॉलो सिंपल थिंग्स यू कैन एंजॉय द गिफ्ट ऑफ द हेल्थी बॉडी। अगर आप कुछ छोटी सी टिप्स है, अगर आप अपनी लाइफ में उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी गिफ्ट के तौर पे। When you are healthy, you work better, you study better, you play better, whatever you do nicely. जब आप हेल्थी रहते हो मतलब जब आप अच्छे रहते हो, सेहतमंद रहते हो, तो आप अच्छा खेलते हो, अच्छे तरह से खेलते हो, अच्छे तरह से पढ़ते हो और सारे काम अच्छे करते हो। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सेहतमंद रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है, तो हम सारा काम अच्छे से करते हैं। लेसन देख लेते हैं। लेट अस सी हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ फिट। चलो देखते हैं कि आप अपने आप को फिट यानी तंदुरुस्त कैसे रख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट थिंग इज टू ब्रश योर टीथ इन मॉर्निंग। सुबह उठ के आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके दांतों को ब्रश करना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर ब्रशिंग। ब्रश करने से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वाइल ब्रशिंग raise your mouth well so that the germs gather in your mouth during night are washed away. और जब आप ब्रश करते हो उसके बाद जो गार्गल करते हो पानी लेके, उसको अच्छे से करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पूरी रात हम सोते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, पानी के साथ चले जाते हैं, बह जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, while bathing use a good soap. Rub every part of your body with a soap. Wash soap off your body. Use a soft towel to dry your body. Second point में से क्या कहा है, आप देखोगे पिक्चर में, आपको अच्छा साबुन, जो साबुन अच्छा हो वो यूज करना चाहिए। उसको आपके पूरे बॉडी पार्ट पे अच्छे से रगड़ के लगाना चाहिए और फिर पानी डाल के सोप को धो देना चाहिए। फिर जब आप अपनी बॉडी को वेट करते हो, पोंछते हो, उसके लिए आपको एक सॉफ्ट तौलिया यूज करना चाहिए आपकी बॉडी को ड्राई करने के लिए। रिमेम्बर, डू नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल ब्रशिंग एंड बाथिंग। ये ध्यान में रहे कि जब आप ब्रश करते हो और नहाते हो तो ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कीप योर नेल्स शॉर्ट। आपके जो हाथों के पैरों के नाखून होते हैं इनको छोटे रखने चाहिए। डस्ट एंड जर्म्स accumulated in the long nails. इनके अंदर जम्स जाने के पूरा गैर रहता है कि जब नेल्स बड़े होते हैं तो इनके अंदर जम्स जरूर जाते हैं, डस्ट जरूर जाता है। When you eat food, the germs enter your body with the food. और अगर आपके नेल्स बड़े होंगे, उनके अंदर जम्स होगा, तो आप जब खाना खाओगे तो क्या होगा, वो जो जम्स है वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे। They can make you ill, और वो आपको बीमार कर देंगे। Always use a nail cutter. नेवर बाइट योर नेल्स। और हमेशा आप नेल कटर का यूज करोगे नेल्स काटने के लिए। नेवर बाइट योर नेल्स का मतलब है कि दांतों से नेल्स को नहीं तोड़ोगे। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे देखो हम पिक्चर से आपको दिखाते हैं, ये देखो ये नेल्स है, ये नेल कटर से बच्चा काट रहा है। फोर्थ है, हैंड्स बिकेम मोर डर्टी, हैंड्स बिकेम डर्टी क्विकली। यू टच, लिफ्ट, पास many things and all sort of work you do with your hand. If you eat food with a such hand, chance are आपके हाथ, आप जब भी कहीं बाहर जाते हो, कहीं से भी आते हो, तो आते सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप कहीं से भी घूम के आए, खेल कर आए और आते ही अगर आपने खाना खा लिया तो क्या होगा, चांसेस आर दैट यू विल फॉल इल, आप बीमार हो सकते हो। मेक इट हैबिट टू वॉश योर हैंड। आप ये आदत डालो अपने हाथों को धोने की, बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील।
खाने से पहले भी और खाने के बाद भी. इट इज अ बेटर यू वॉश योर हैंड विद सोप एंड रनिंग वाटर. ये बहुत अच्छा है कि आप नल चालू करके हाथ में साबुन लगा के और अच्छे से पानी के नीचे अपने हाथों को धो. फिफ्थ पॉइंट है द अबव 4 स्टेप आर टू कीप बॉडी क्लीन. ऊपर के 4 स्टेप्स में आपने क्या पढ़ा कि हमें हमारी बॉडी कैसे क्लीन करनी है. टू कवर द क्लीन बॉडी यू मस्ट वेयर अ क्लीन क्लोथ. लेकिन साफ शरीर को रखने के लिए हमें साफ कपड़े भी पहनने चाहिए. देयर इज नो पॉइंट कीपिंग द बॉडी क्लीन एंड देन वियरिंग अ डर्टी क्लोथ. इसका ये नहीं है कि अगर आपने बॉडी तो क्लीन करी, नहा लिए, धो लिए, ब्रश कर लिया और अपने कपड़े गंदे पहन लिए. डर्टी क्लोथ कैरी जर्म्स. गंदे कपड़े बहुत सारे कीटाणु कैरी करते हैं. They may causes varices in infection. Clean clothes make you look smart. People like to talk to neat and clean children. Keeping body clean and wearing a neat cloth and clean clothes are the important for the health. जब आप अच्छे से नहा धो के अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोगों को अच्छे और नीट एंड क्लीन बच्चे से, अच्छे कपड़े पहनने वाले बच्चों से सभी बात करते हैं. लेकिन अगर आपने नहा लिया, धो लिया और गंदे कपड़े पहन लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को आज क्लीन नहीं किया है. और उन कपड़ों में, गंदे कपड़ों में कीटाणु होते हैं और वो कीटाणु आपको बीमार कर देंगे. तो इसलिए आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने कपड़ों का भी ध्यान रखो कि कपड़े भी नीट एंड क्लीन पहनो. नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, थिंक इज द फूड वी ईट. अब आपने अच्छे कपड़े के लिए भी देख लिया, कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए. बॉडी क्लीन करने के लिए सो देख लिया कि बॉडी कैसे क्लीन करनी चाहिए. अब सबसे ज्यादा जरूरी है खाना. राइट काइंड ऑफ फूड इज इनिशियल फॉर द गुड हेल्थ. सही तरीके का खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. खाने की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. ईट होममेड फूड. घर का बना हुआ खाना चाहिए. वॉट योर मदर कुक्स इन होम is the best food for you. It is a nourishing and a fresh homemade food includes seasoning vegetables, salad, pulses, curd and fruits. You may love to eat chocolate, sweets, ice creams every day. घर का खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और खास करके आपकी मम्मी के हाथ का खाना वो आपके लिए बेस्ट होता है. वो आपकी बॉडी को नरिश करता है, विटामिन देता है, आपकी बॉडी को आपको फिट रखता है, आपके माइंड को फिट रखता है, आपको तंदुरुस्त रखता है. और होममेड खाना जो होता है वो सीजनिंग फ्रूटों से, वेजिटेबलों से होता है जो सीजन के टाइम पे ड्यूरिंग दैट सीजन चलते हैं. घर पे खाने के टाइम पे सलाद, पल्सेस, सब्जियां, कर्ड, दही, फ्रूट, फल, ये सारी चीज आपको लेनी चाहिए. आपको चॉकलेट खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, लेकिन रोज रोज ये चीजें अच्छी नहीं होती. दे मे बी अ टेस्टी बट ईटिंग टू मच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड फॉर योर टीथ. ये चीजें अच्छी होती है, टेस्टी होती है, लेकिन रोज रोज खाओगे तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे. दे कॉजेज टूथ डेंसिंग एंड गम प्रॉब्लम्स. परमानेंटली डू नॉट ग्रो अगेन एंड अगेन. वंस दे फॉल डाउन दे आर गॉन फॉर एवर. इससे क्या होगा, हमारे जो दांत हैं उसमें कीटाणु लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे और दांत हर बार ग्रो नहीं होते. एक बार गिर गए एज के अकॉर्डिंग फिर वो नहीं आते. Too much of fried food is also not good for health. तो सबसे ज्यादा तला फला खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. Once a while samosa, pakora, chips, burger, etc. are okay, but never make a habit to eat them regularly. समोसा, चिप्स, पकोड़े, बर्गर ये सारी चीज अच्छी है, लेकिन इनको हैबिट मत बनाओ रोज रोज खाने के लिए. Obesity and many other problems may be caused due to such food. ऑफसाइड का मतलब होता है मोटापा. मोटापा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मोटापा बढ़ जाएगा, हमें कोई भी बीमारी लग सकती है, हमारे से कोई काम नहीं होगा. ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट, बाहर का खाना खाते हैं, तला फला खाना. Hence what your mother cook in home is the best and health food for you. जो भी आपकी मम्मी घर पे बनाती है वो आप हेल्दी भी होता है, सेहतमंद भी होता है और आपके लिए अच्छा भी होता है. Some vegetables such as cucumber, cabbage, carrot, radish can be eaten. वेजिटेबल्स है जैसे कुकुम्बर, खीरा है, कैबेज है, गाजर है, मूली है, ये सारी चीजें अच्छी होती है खाने के लिए. Raw eating raw vegetables is good for health. Eat plenty of salad with your meals. कच्चे
वेजिटेबल्स होते हैं जो हम कुछ कच्चे खाते हैं, जैसे खीरे, काकड़ी वगैरह हम कच्चे खाते हैं, और फ्रूट्स हम अक्सर कच्चे खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कच्चे सब्जियां खाना। सलाद के तौर पे हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जैसे हम ओनियन ले लेते हैं, खीरे ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए सलाद के तौर पे, ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। फ्रूट कंटेन्स मैनी न्यूट्रिशन इनिशियल फॉर द बॉडी। फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये पुरानी कहावत है, कही जाती है कि अगर हम रोज एक एप्पल खाएंगे तो उससे डॉक्टर दूर रहता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इट मीन्स फ्रूट सप्लाई दो सब्सटेंस इन टू योर बॉडी विच डू नॉट लेट यू फॉल सिक। इसका मतलब ये है कि फ्रूट के अंदर वो पदार्थ है जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हमें बीमार नहीं होने देते। It is seen that the children do not like most of vegetables. If this is the case with you, change your habit. Eat seasoning fruits and vegetables. Do not narrow down your choice. Eat everyday kind of nutrient food. ये पता है कि बच्चों को, सभी बच्चों को काफी सब्जियां अच्छी नहीं लगती, जैसे करेला है, लौकी है और तूरी है, ये टाइप की सब्जियां पसंद नहीं आती। तो आप वो सब्जी नहीं खा के भी बहुत सी ऐसी सब्जियां जो अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अलग अलग टाइप के हैं, आप लोग को यूज करना चाहिए, खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स, मतलब सही पदार्थ अगर खाना अच्छे से जाएगा तो आप हमेशा फिट एंड फाइन रहोगे। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच यू ईट रॉ बिफोर ईटिंग विथ अ क्लीन body and clothes and a good food. You need to have a good habit for good health. जब भी आप कोई भी कच्चा फ्रूट खाते हो या वेजिटेबल खाते हो तो ध्यान में रखो उसको वॉश करना चाहिए। आपने पहले अपनी बॉडी क्लीन की, फिर आपने कपड़े भी क्लीन पहने, फिर आपने खाने पीने का भी ध्यान रखा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो भी हम कच्ची सब्जियां खाते हैं या कच्चा फ्रूट खाते हैं उसको हमें धो के खाना चाहिए, ये भी हमारी सेहत के लिए जरूरी है। गुड हैबिट, अच्छी आदतें। फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द गुड हैबिट इज एक्सरसाइज। सबसे पहली अच्छी आदत क्या है? एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज कीप योर बॉडी इन शेप एंड फिट। रोज आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी को शेप मिलेगा, मतलब अच्छी शेप में रहोगे और आप फिट महसूस करोगे। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। सुबह की मॉर्निंग वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, और भी तरीके की एक्सरसाइज है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, हमारे डेली लाइफ में जरूरी है। बी रेगुलर इन योर क्लास, डू योर होमवर्क एंड लर्न योर लेसन एवरी डे। गुड हेल्थ एंड अ गुड नॉलेज मेक यू अ परफेक्ट मैन। स्कूल में डेली जाना चाहिए, कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अपना होमवर्क पर्टिकुलर डेली करना चाहिए, जो भी मैम स्कूल में देती है, जो भी लेसन आपको मैम पढ़ाती है उस लेसन को आपको भी पढ़ना चाहिए। अच्छी सेहत और अच्छी पढ़ाई इंसान को परफेक्ट बनाती है। कीप अ स्माइल फेस, लाफ इरिटेटली व्हेनेवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लाफ। अपने फेस में हमेशा स्माइल रखनी चाहिए और जब भी हंसने का मौका मिले तभी दिल से हंसना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए। राइट डाउन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज काइंड ऑफ जेनेटिक्स, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, लव एक्सेट्रा ऑन द पीस ऑफ पेपर। एक चार्ट पेपर ले लीजिए, उसमें आप ऐसे चार्ट पे लिखिए कि काइंडनेस, मुझे दयावान होना चाहिए, मुझे किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरे काम में पंक्चुअल होना चाहिए, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों की, छोटों की रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आप एक पीस ऑफ पेपर मतलब चार्ट पे लिख के चिपका लो तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। रिमेंबर, लव विथ अदर्स, हैव फन विथ अदर्स। अगर एक चीज आप ध्यान रखोगे, आप दूसरों के साथ हंसोगे तो आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय करोगे। नेवर लव विथ एट अदर्स, नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरे अगर कभी कोई गिर जाता है या कोई किसी को कुछ लग जाता है तो उसके ऊपर हंसो मत, उसका मजाक मत बनो। आप सबके साथ हंसो और सबके साथ मतलब आप जैसे वो लोग मजाक करते हैं वैसे आप भी एंजॉय करो। एवरी डे इन लाइफ think of all that you have done in the day. Have you put any value into use? Try to do something good every day. The biggest gift of God to us is your mind. We must keep our mind healthy. What is the healthy mind? Can we do for making it healthy? What can we do to making for it healthy?
जब आप रात को सोते समय ना आपको पूरे दिन भर में आपने क्या किया वो ध्यान में रखो, याद करो, उसको रिमेम्बर करो, याद करते रहो कि हमने आज दिन में क्या किया, और दिन में हमने कुछ ऐसा किया जिससे किसी को खुशी मिली हो, क्योंकि एक अच्छा दिमाग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर दिमाग अच्छा होगा तो हम सारे काम अच्छे से करेंगे। When your mind is free from anger, jealousy, false pride, hate and selfishness, your mind is healthy. जब आपके माइंड में किसी के लिए जलन नहीं होगी, किसी के लिए बुराई नहीं होगी, किसी के लिए नफरत नहीं होगी और मतलब नहीं होगा, मतलब किसी के लिए सेल्फिश होता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा मैं, तो जब आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। You can think of a healthy thought. You can think for a constructive things. You can have a positive view. जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं रहेगी तो आप अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे। पॉजिटिव व्यूज हमारी लाइफ में जरूरी होता है। जब भी कुछ भी ऐसी चीज होती है और हमें कोई भी पॉजिटिव वे मतलब एक अच्छी सोच मिलती है तो हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है। You keep your body clean to prevent a physical sickness. You must keep your mind clean to prevent a mental sickness. हम हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं क्योंकि हमें बीमार नहीं होना होता है, हमारी सेहत अच्छी हो पूरी तरीके से। वैसे ही हमें हमारे दिमाग में भी ऐसी कोई बातें नहीं बिठानी चाहिए जिससे हमारा दिमाग बीमार हो जाए। Hence to lead a happy healthy life we must have a happy healthy mind. अगर हमें जिंदगी अच्छी चाहिए, खुशी की चाहिए, तो हमें हमारे दिमाग को भी खुश रखना चाहिए, सेहतमंद रखना चाहिए। Of a God with a healthy mind, you will find a God with you everywhere. अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको सब जगह जहाँ पे भी आपको लगेगा कि मेरे साथ काम अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ आपकी भगवान खुद आके मदद करेगा ऐसे गिफ्ट के तौर पे कि भाई हाँ, क्योंकि हमारा माइंड अच्छा है, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो हमारे लिए कोई भी बुरा नहीं सोचेगा तो भगवान भी हमारी मदद करता है। Our mind gets agitated, causing angry, frenziedly. Keep your mind calm. Fear in your mind, soon your mind will become to the rest. जब हमारे दिमाग में कोई भी ऐसे विचार आते हैं, गुस्सा आता है, तभी हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, कोई भी प्रेयर याद कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। Other way is starting repeating the English alphabet A to Z. Your mind will be calm and on time. या फिर जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ABCD अल्फाबेट जो है इंग्लिश के वो बोलना शुरू कर दो, काउंटिंग बोलना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली उसी समय शांत हो जाएगा। When you have spare time to read books, जब आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। Books will add to your knowledge. You gain a lot by reading books. जितनी ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे, रीडिंग की हैबिट डालोगे, उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Watch a movie on television, listen to a music, watch your favorite program, but not all the time. टीवी देखो, म्यूजिक सुनो, आपके फेवरेट चैनल देखो, प्रोग्राम देखो, लेकिन पूरा टाइम नहीं। Fix 1 hour so also for television program. Do not sit glued to the TV for a longer. इसका मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम बना दो कि 1 घंटा हमें टीवी देखना है, या आपका जो प्रोग्राम का टाइमिंग है उस समय आप देखो। पूरा टाइम टीवी के आगे नहीं बैठना है कोई भी चीज के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए। रिमेम्बर व्हाट गांधी जी सेड, ये ध्यान में रखो कि गांधी जी ने क्या कहा था। डू नॉट सी एवल, डू नॉट हियर एवल, डू नॉट स्पीक एवल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आई होप आपको लेसन समझ में आया है। अभी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज है ना, आपको खुद करनी है और आपको बताना है कि आप ये सारी चीजें अपने लाइफ में फॉलो करते हो या नहीं। ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ लिविंग एज यू आर टू आंसर एज वेल एज चेक द आंसर योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट इन द आंसर। ये आंसर आपको ईमानदारी से देने हैं। जैसे डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे इन मॉर्निंग, क्या आप अपने दांतों पे ब्रश करते हो रोज सुबह। डू यू क्लीन योर सेल्फ प्रॉपरली बाई बाथिंग, आप अपने आप को नहाते समय प्रॉपरली क्लीन करते हो। आर योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, क्या आपके नाखून छोटे हैं और साफ है। आर योर यूनिफॉर्म क्लीन एंड शूज पॉलिश, क्या आपकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी है, क्या शूज पॉलिश है। डू यू ईट होम मेड फूड, क्या आप घर का बना हुआ ही खाना खाते हो। डू यू वॉश योर हैंड बिफोर मील, क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो। डू यू पेयर एटलीस्ट वंस अ डे, क्या आप पूरे दिन भर में एक बार पेयर करते हो। डू यू लाव विद अदर्स, क्या आप दूसरों के साथ हंसते हो। या
डू यू लाफ विद अदर्स, मतलब क्या आप दूसरों के ऊपर हंसते हो। ये सारी चीजें आपको खुद फिल करनी है। आई होप you guys like my channel. If you like my channel, so do not forget to subscribe my channel and bell icon को दबाना मत भूलिएगा मेरी डेली वीडियो के नोटिफिकेशन के। थैंक यू, बाय बाय।